Hello everyone, it's me Suraya Bano. Welcome to my channel. Today we are going to discuss character sketch of मल्ली. मल्ली का जो ये करेक्टर है ये वेंडर ऑफ स्वीट्स नॉवल है जो कि आर.के. नारायण जी ने लिखी है. सो इसमें हम मल्ली का करेक्टर बताएंगे कि मल्ली कैसा था. बट उससे पहले आप सबने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज आप सब मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए. और अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, उसे ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे. ठीक है. सो हम यहाँ वापस आते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा नॉवल के बारे में बता देंगे कि एक्चुअल में पूरी नॉवल में है क्या. फादर और सन का रिलेशनशिप बताया है जहां पे जो बेटा है बिल्कुल ही बहुत ज्यादा स्पॉइल्ड है और उसका एटीट्यूड अनग्रेटफुल है उसके पापा के लिए. उसकी और उसके पापा की बिल्कुल नहीं बनती है. ठीक है. अब आगे हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे मल्ली जगन्स ओनली सन. अगर आप इसे पैराग्राफ में लिखना चाहते हैं करेक्टर स्केच को तो आप लिख सकते हैं, बट अगर हम पॉइंट वाइज लिखते हैं तो हमारा इंप्रेशन अच्छा जाता है एग्जामिनर के आगे. ठीक है. सो हमारा पहला पॉइंट ये है कि जो मल्ली था वो जगन का एकलौता बेटा था. हमने थोड़ा सा यहाँ पे लिख देना है मल्ली और जगन के बारे में. सो हम पहले लिखेंगे कि जो जगन और अंबिका थे, अंबिका मल्ली की मदर थी, उनकी जब शादी हुई तो काफी सालों तक उनकी कोई औलाद नहीं थी. तो उनकी शादी को जब 10 साल हो गए, 10 साल के बाद उनके घर में पैदा हुआ मल्ली. मल्ली पैदा हुआ उनके घर में. तो उनके लिए बहुत ज्यादा ग्रेट मोमेंट था, उनके लिए बहुत खुशी की बात थी. तो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे. तो जो जगन था वो अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसकी सभी डिमांड्स पूरी करता था, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी. इवन कि जब उसकी मदर की डेथ हो गई उसके बाद वो अपनी ड्यूटीज तो पूरी करता ही था एज ए फादर, बट वो मदर की ड्यूटीज भी पूरी करता था. उसके खाने पीने का ध्यान रखना, उसके कपड़ों का ध्यान, हर चीज का ध्यान रखता था. उसे कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि उसकी माँ नहीं है. उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये की थी. बट जो मल्ली था वो अपने पापा की केयर और लव के बदले उन्हें थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी नहीं दे पा रहा था और उनसे वो अलग अलग कटा कटा रहता था, उनसे कभी बात भी नहीं करता था. अब वो क्यों ये सब करता था वो हम नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे द प्रोबेबल रीजन फॉर मल्लीज एलूसनेस. वो क्यों कटा कटा रहता था, क्यों अलग अलग रहता था, क्यों बात नहीं करता था अपने पापा से, वो सब हमने यहाँ पे लिख देना है. जैसे कि हमें पता है कि जो जगन था वो बहुत ज्यादा नेचर क्योर था. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे कि मल्ली जब छोटा था तब उसकी और उसके पापा की बहुत बनती थी. इवन कि वो बहुत ज्यादा हेल्प कराता था अपने पापा की. बट एकदम से सब चेंज हो गया. मल्ली का जो ये नेचर था, नेचर क्योर होने का, उसे घरेलू नुस्खे ये सब चीजें बहुत पसंद थी, ये उसे ले डूबा. उसकी जो वाइफ थी उसे ब्रेन ट्यूमर था और जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो गई. बट जब उनकी डेथ हो रही थी उस टाइम पे भी जगन क्या प्रेफर कर रहा था, नेचर क्योर. और जब उसकी वाइफ की डेथ हो गई तो मल्ली ने सारा इल्जाम किस पे लगा दिया, अपने पापा पे. वो अपने पापा को जिम्मेदार समझता था अपनी मम्मी की मौत का. सो यही एक मेन रीजन था जिसके चलते दोनों बाप बेटों में दीवार खड़ी हो गई और वो कभी एक दूसरे से बात नहीं करते थे, कभी एक दूसरे के साथ बैठते नहीं थे, हंसते नहीं थे, खेलते नहीं थे. यही मेन रीजन था. अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे. थर्ड पॉइंट पे हम लिखेंगे मल्लीज एम्बिशन एंड अनफेवरेबल एक्शन टू फुलफिल इट. एज वी ऑल नो कि जो मल्ली था वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस था, उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे. बट उसने उन सपनों को पूरा करने के लिए गलत रास्ता अपनाया, गलत एक्शन उसने किया. वो हम सब यहाँ पे लिख देंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो मल्ली था उसने एक दिन डिक्लेयर कर दिया अपने पापा के सामने कि उसे स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और वो अब आगे स्टडी नहीं करना चाहता. और कजन के थ्रू जगन को पता चलता है कि जो मल्ली था उसे राइटर बनना था. तो अब जो मल्ली है वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम कहाँ स्पेंड कर रहा है, टाउन पब्लिक लाइब्रेरी में. वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना वहां पे स्पेंड कर रहा है. और उसने खुद ही सभी प्रेपरेशंस कर लिया अमेरिका जाने की. पासपोर्ट भी बनवा लिया हुआ है, टिकट्स एंड ऑल, सब कुछ जो भी करना था उसने कर लिया. बट उसने ये सब कैसे किया, अपने घर से उसने पैसे चुराए अपने पापा की परमिशन के बिना
उनको ये सब पता ही नहीं है कि मेरे घर से पैसे भी चोरी हुए हैं। सो उसने पैसे चुरा के और अपनी सारी प्रेपरेशंस कर ली और वो अमेरिका चला गया अपने पापा को अकेला छोड़कर। सो अब हम आगे हैं फोर्थ पॉइंट पे। यहाँ पे हम लिखेंगे मल्लीज ग्रेटेस्ट सीक्रेट। उसका सबसे बड़ा सीक्रेट क्या था कि जो ग्रेस है उसकी शादी नहीं हुई थी मल्ली के साथ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जब वो अमेरिका से वापस आता है तो वो इंट्रोड्यूस कराता है ग्रेस को एज ए वाइफ, बट एक्चुअल में उन दोनों की शादी नहीं हुई होती है। सो आगे क्या है, जो जगन था उसके लिए ये मानना बहुत ज्यादा मुश्किल था कि उसका बेटा बिना रीति रिवाज के शादी करके आ गया है, क्योंकि वो गांधीवादी था। तो उसके लिए ये चीज एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल थी, बट उसने फिर भी उन दोनों को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि जो ग्रेस थी बहुत ज्यादा समझदार थी और उसने जगन का दिल जीत लिया था और जगन जो है वो उसे अब पसंद करने लगा था कि वो अच्छी लड़की है। बट एक दिन क्या होता है, अचानक जगन को पता चलता है कि जो मल्ली है उसकी तो शादी ही नहीं हुई है ग्रेस के साथ, और ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। उसे शॉक लग जाता है ये सुनकर, और वो बोलता है कि इन दोनों ने मेरे घर को दूषित कर दिया। ये दोनों बिना शादी के मेरे घर में रह रहे थे, इन्होंने मेरे घर को दूषित कर दिया। उसके बाद क्या होता है, वो डिसाइड करता है कि वो अब यहाँ पे नहीं रहेगा, इस घर में वो नहीं रहेगा, ये घर वो छोड़ देगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मल्ली रूइंड। उसकी बर्बादी कैसे हुई। उसके पास कोई नहीं बचा, ना उसके पापा बचे, ना उसकी जो लविंग गर्लफ्रेंड थी, हम गर्लफ्रेंड कह सकते हैं क्योंकि उसकी शादी तो हुई नहीं थी। ग्रेस जो थी उसकी इतनी परवाह करती थी, वो भी अब उसके साथ नहीं थी। सो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो मल्ली के पापा थे जगन, वो उसके साथ उस दूषित घर में नहीं रहना चाहते थे। तो उन्होंने अब डिसाइड क्या किया, वो ये घर छोड़ देंगे। वो जैसे ही घर छोड़ के जा रहे होते हैं, वहां से कजन आता है और उन्हें बताता है कि जो मल्ली है उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने अरेस्ट क्यों किया है, क्योंकि उसकी कार से अल्कोहल की बोतल मिली है। सो उस पर चार्जेस लगे हैं और उसे अरेस्ट कर लिया गया है। पहले तो जगन खुद को संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके साथ इतना कुछ हो गया होता है। पहले उनके बेटे ने उनके घर में चोरी करी, उसके बाद मतलब झूठ बोला, अब उसे जेल हो गई है। तो वो थोड़ा सा फेंट हो गए और समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो जल्दी ही उन्होंने खुद को संभाल लिया, रिकवर हो गए जल्दी। तो उसके बाद उन्होंने सभी चार्जेस किसको दे दिए, स्वीट स्टॉल के कजन को। सभी चाबियां वगैरह चार्ज सब कुछ दे दिया कजन को। और वो कजन को क्या बोलते हैं, ए डोज ऑफ प्रिजन लाइफ इज नॉट ए बैड थिंग, इट मे बी जस्ट व्हाट ही नीड नाउ। बोलते हैं कि जिस तरह की उसकी हरकतें हैं मल्ली की, इस टाइम पे उसे ये डोज चाहिए ही था। सो अच्छा हुआ, ये बैड नहीं है, बुरा नहीं है। सो वो उसे चाहिए था इस टाइम पे, जिस तरह की उसकी हरकतें हैं। ये सब चीजें हमने यहाँ पे लिख दी हैं। उसके बाद हम आते हैं कंक्लूजन पे। हमने इसे कंक्लूड कैसे करना है, उस पर हम लिख देंगे कि जो स्पॉइल्ड सन था, फाइनली उसने सब कुछ गवा दिया। ही लॉस्ट एवरीथिंग। ना वहाँ पे उसकी स्टोरी राइटिंग की फैक्ट्री है, ना ही उसके लविंग फादर हैं, और ना ही लविंग एंड केयरिंग गर्ल लाइक ग्रेस है। सो अपनी बर्बादी का कारण वो खुद था। उसके साथ ये सब जो चीजें हुई हैं उसकी खुद की लापरवाही, खुद की गलतियों की वजह से हुई है। सो एंड हम इसके साथ ही करेंगे कि जो मल्ली की बर्बादी हुई है उसका रिस्पॉन्सिबल वो खुद था। और बस हम इसी के साथ कंक्लूड कर देंगे और कैरेक्टर स्केच खत्म। अगर आप सबको ये पसंद आया है, मेरी वर्डिंग पसंद आई है, समझ आया है, प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।